तो हाँ, बस ये 3 काम करने। यार लास्ट लाइंस रह गई, लेकिन इस फेसबुक भी बिल्कुल अनइंस्टॉल कर देना है। खटपट कर दी। तो हाँ, बस ये 3 काम करने हैं। फेसबुक को डिलीट करना है, व्हाट्सएप को डिलीट करना है, और यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड इतने ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरी बंदी जो डिलीवरी जिनकी हुई है, चाहे वो सी सेक्शन हो, ख़ास तौर पे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में वो मुब्तला है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का हम किस तरह से हल निकालें, हम किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर आएँ, उसको हम भूलें कैसे, उस जो हमारे साथ वो वाक़या हो गया है, सीज़र हो गया है या इमरजेंसी सी सेक्शन हो गया है या जो भी वजह है, तो हम उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करी थी और टिप्स भी बताई थी कि मैं किस तरह से उससे बाहर आई थी। और मैंने, आपको याद होगा कि मैंने एक इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम की थी, तो उसमें भी मैंने अपनी फॉलोअर की स्टोरी पूरी शेयर की थी, उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। लेकिन फिर भी मेरे पास इतने क्वेश्चन आते, सेपरेटली वो पूछ रही होती हैं कि आप ही प्लीज़ बताएं कि हमारी ऐसी सिचुएशन है, हम क्या करें, हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं और आने वाला, देखने वाला, ज़ाहिर है नए बेबी को देखने वाला कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से हम हर्ट होती रहती हैं और दिल ही दिल में जलती रहती हैं। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तकलीफ़ अलग है, बेबी नहीं संभाला जा रहा है। मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने भी ये नोट किया था कि मैंने भी अपनी डिलीवरी के बाद ये सब चीज़ें फ़ेस की थी। मतलब मुझे पता था कि ये डिप्रेशन हो रहा है और ये एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब ये सही नहीं है और जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है, बट वो होता चला जा रहा था। हम नहीं सोचना चाह रहे होते हैं लेकिन वही वही चीज़ें याद आ रही होती हैं, और ऐसी कंडीशन में जो है ना, बरसों पुरानी बचपन की भी ऐसी यादें याद आने लगती हैं। जो पास्ट में हमारा कोई मिसहैप हुआ है तो वो हमें याद आना शुरू हो जाएगा। मैंने अपना वक्त याद किया कि मैं क्या करती थी, तो मैं भी बहुत डीप डिप्रेशन में गई थी। मुझे याद है फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। अब तो पता नहीं, बस मेरी बॉडी बिल्कुल बेकार हो गई है और ये सब। तो मैंने वो कैसे हैंडल किया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसा ही करें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से कोप अप किया था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो व्हाट्सएप और फेसबुक, ये दोनों ऐप्स जो है ना, अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें इन्हें। जब तक कि आप महसूस ना करें कि अब आप बिल्कुल यू आर फीलिंग गुड इनफ, जब तक आप इनको दोबारा से इंस्टॉल मत करें। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर आप बिज़नेस वगैरह करती हैं व्हाट्सएप पे, जो आपका ऑनलाइन बिज़नेस है या छोटा मोटा बिज़नेस है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। आम ख़वातीन जो हैं, ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं, उनके पास व्हाट्सएप और फेसबुक सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए होता है। फेसबुक सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते हैं और दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है वो देख रहे होते हैं, और दूसरे भी अपनी लाइफ का जो अच्छा पार्ट होता है ना, बेस्ट पार्ट होता है ना, वही अपलोड करते हैं और सिर्फ शो ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक जो है ना, सिर्फ शो ऑफ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फेक है वहाँ पे सब कुछ। मैंने क्या किया था कि फेसबुक को और व्हाट्सएप को, उस वक्त मेरा हरीम क्लॉजेट ये सब नहीं था, मैं ऑनलाइन सेल परचेज करती थी लेकिन ऐसा कोई ब्रांड नहीं मैंने बनाया था। हरीम क्लॉजेट जो अभी मैंने बनाया हुआ है वो सब नहीं था। ऐसे भी जो भी ऑनलाइन बिजनेस कोई भी लेडी करती है तो डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत तो ब्रेक आता ही है। मैं जर्नल बात कर रही हूँ कि आपको व्हाट्सएप और फेसबुक को अपनी मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर देना है, ठीक है। होता क्या है कि व्हाट्सएप पे हम कुछ समझ नहीं आ रहा होता, चलो व्हाट्सएप खोल लिया, स्टेटस देख लिया, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन होती है ना, तो आपने किसी का कुछ अच्छा मोमेंट देखा, उसी से रिलेटेड आपको अपना उस सिचुएशन में बैड एक्सपीरियंस याद आने लग जाता है कि अरे ये तो ऐसे एंजॉय कर रही है और मैंने तो देखो उसको एंजॉय नहीं किया। इस तरह की चीज़ें हम लोग रिलेट करने लगती हैं, ख़ासतौर पे जो न्यू मदर्स बनी होती हैं ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फील कर रही होती हैं। तो मतलब कंपैरिजन हम लोग बहुत कर रहे होते हैं उस वक्त, इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं हुए होते हम लोग,
तो कंपैरिजन की वजह से सारा मामला ख़राब होता है। तो बेहतर ये है कि आप वो चीज़ देखें ही नहीं। स्टेटस तो मुझे नहीं याद, व्हाट्सएप स्टेटस मैंने हरीम के होने के बाद से शायद ही मैंने किसी के देखे हों। अचानक से टैप हो जाए और नज़र आ जाए वो अलग बात है, लेकिन बैठ के बाकायदा मैंने कभी भी स्क्रॉल करते करते स्टेटस मैंने बिल्कुल देखना छोड़ दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से जो है बहुत ही सुकून है लाइफ में, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सेकंड थिंग ये, मैंने फ़ेसबुक बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दिया इस्तेमाल करना। हालांकि मेरा हरीम क्लोजेट का पेज भी है, मैं वहाँ पे हफ्ते में एक दिन जाती हूँ, देख लेती हूँ कोई ऑर्डर आया है या नहीं, लेकिन इस फ़ेसबुक भी बिल्कुल अनइंस्टॉल कर देना है। खटपट कर दी। अच्छा, थर्ड थिंग अब आपको क्या करनी है, आप बोलेंगे कि भाई व्हाट्सएप भी ख़त्म करवा दिया, फेसबुक भी ख़त्म करवा दिया, अब हम करें क्या? इस छोटे बच्चे के साथ हम क्या दीवारों को देखें? क्या करें? कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी ज़ाहिर है चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप उस कंडीशन में, यानी सवा महीने के अंदर अंदर आप कोई ऐसी हॉबीज़ अपनी जो हैं वो करना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे निटिंग का शौक़ है, तो मैं तो सवा महीने में निटिंग नहीं करूँगी ना। तो हॉबीज़ अपनी ज़ाहिर है अपनानी है, बट किसी को प्लांटिंग का शौक़ है तो ज़ाहिर है आउटडोर वो नहीं कर सकती है। तो भाई बेड पे लेटे लेटे और पक जाएंगे हम, और फिर करें क्या? तो बेस्ट थिंग इज़ यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या होता है, देखें यूट्यूब कस्टमाइज है। यूट्यूब पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सर्च करके आप वो देख सकती हैं, जबकि फ़ेसबुक पर क्या होता है और व्हाट्सएप पे क्या होता है, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं से रिलेटेड पोस्ट आ रही होती हैं। जबकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता, आप जिसको चाहे देख सकते हैं, आप जैसा कंटेंट चाहे देख सकती हैं। तो आप यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस देख लें, कुकिंग देख लें, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो लेटे लेटे बेबी को फीड करा रही हैं तो कुकिंग वीडियोस देख लें, कुछ सीख लें लेटे लेटे। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, गार्डनिंग का शौक़ है तो गार्डनिंग के वीडियोस देख लें, उससे कुछ सीख लें। मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी जो पूरा मेरा सवा महीना था, मैं उसमें मैं कुछ भी, मतलब मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। मेरी रीडिंग है हॉबीज़, मैं रीडिंग नहीं करती हूँ सवा महीने में। और वैसे भी स्क्रीन टाइम वैसे भी नहीं करना चाहिए, बट कुछ तो करना है ना, मतलब बिल्कुल भी लेटा नहीं जाता है। तो फिर मैं क्या करती थी, मैंने काफ़ी सारा कुछ जो है उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा मैं क्रिएटिविटी मैंने उसमें सीखी है। मैंने कोइलिंग वर्क सीखा, मैंने रिबन वर्क सीखा, बस वीडियोस देखती गई और जब मुझे मौका मिला, बेबी थोड़ी बड़ी हुई, तो फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया। मतलब नहीं भी किया तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने, मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत सुनी है और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस मैंने बहुत देखी हैं इस दौरान। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको वर्क करना है। और आई थिंक यूट्यूब से बेस्ट कोई यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती है। इतनी स्किलफुल एजुकेशन तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी नहीं मिल रही होती है जितनी घर बैठे आपको यूट्यूब से मिल रही है। तो आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न, टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो हाँ, बस ये 3 काम करने। यार लास्ट लाइंस रह गई। तो हाँ, बस ये 3 काम करने हैं। फेसबुक को डिलीट करना है, व्हाट्सएप को डिलीट करना है और यूट्यूब पर क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव कंटेंट आपको देखना है। मैंने तो अपना इस तरह से डिप्रेशन कम किया था और बहुत बेहतर फील करती थी मैं। आई होप कि आप लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग किस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके डिप्रेशन से बाहर आई हैं। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।